हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी? आज मैं आप लोग के लिए जो क्लास 10th में है और वो खास करके बिहार बोर्ड वाले, ठीक है, उनके लिए नॉन हिंदी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि 10 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आपके एग्जाम में 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, यानी कि 5 दूना 10 रहेगा। या तो फिर सवाल में आपको ऐसे भी दे सकता है, तो सवाल ऐसे भी रह सकता है कि इनमें से कुछ को 5 क्वेश्चन दे रहा है, 2 क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन बनाए, इस तरह से। तो इसमें 10 सवाल टोटल है, तो 10 के 10 मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। और मुमकिन है कि ये एग्जाम में मैच करे, तो जो क्वेश्चन आया हुआ पहले उसको पढ़ लेते धीरे धीरे, है ना। उसके बाद फिर अलग से जो सवाल उसको पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या है? हौसले की उड़ान किस पर प्रकाश डालता है? हौसले की उड़ान चैप्टर का नाम है, वो किस पर प्रकाश डालता है? तो आंसर होगा, उत्तर है इसका है कि हौसले की उड़ान बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। ओके, हौसले की उड़ान बिहार की जो बेटियां हैं उसकी असाधारण विशेषता, जो विशेषता साधारण नहीं है, असाधारण विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। तो इसका ये आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड सवाल देखें कि बच्चों की दुआ शीर्षक गीत में किसकी कल्पना की गई? बच्चों की दुआ जो है शीर्षक गीत में किसकी कल्पना की गई है? तो आंसर क्या होगा? बच्चे की दुआ शीर्षक गीत में दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है। यानी कि बच्चे की दुआ जो कविता आपकी किताब में है, उसमें दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत का संकल्प ले गया है तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है इस कविता में। तो ही बोला कि बच्चों की दुआ शीर्षक जो गीत है उसमें किसकी कल्पना की गई? तो कल्पना यही की गई कि जो दर्दमंद है, वंचित है, उनको हिफाजत हो और बुराई से बच के नेक रास्ता पर चलने की दुआ मांगी गई है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें, परिश्रम द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये कहने का मतलब परिश्रम के द्वारा, जो मेहनत करते हैं उसके द्वारा मनोवांछित के मतलब जो मनुष्य का जो कामना है, जो मनुष्य चाहता है, उसकी इच्छा, उसके लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? आंसर देखिए, परिश्रमी यानी कि जो मेहनत करता है, जिस काम को शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। जाहिर सी बात है, जो मेहनती आदमी होता है वो जिस काम को शुरू करते हैं, थाम लेते हैं, उसको पूरा करके छोड़ते हैं। और परिश्रमी विद एवं बाधाओं से डरते नहीं, यानी कि जो बाधा आता है उसके बीच में, पैसे की कमी या कुछ और हो, कुछ रुकावट आ जाए, तो उन रुकावटों से डरते नहीं, पर्वत को काट कर रास्ता निकाल लेते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे एक मेहनत वाला मतलब पर्वत के काटने का मतलब हुआ कि बहुत मेहनती जो आदमी होते हैं, वो पर्वत जैसा मुसीबत भी उसके सामने खड़ी हो जाती है तो भी उसे डरते नहीं और उन बाधाओं से पार हो जाते हैं, रास्ता निकाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अतः परिश्रम के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। यानी कि अगर आप परिश्रम करते हो, जिस चीज़ की आप कामना रखते हो, मनोवांछित का मतलब वही हुआ जो मनुष्य जो इच्छा रखता है, ठीक है, तो उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के हिसाब से क्या कर सकते हैं? तो वही कह रहे हैं, अगर आप मनुष्य परिश्रम होगा तो वो जिस काम को शुरू करेंगे उसको पूरा करके छोड़ते हैं, चाहे उस काम में कितनों बाधाएं क्यों ना आ जाए। पर्वत जैसा बाधा आएगा तो उसको भी काट के आगे निकल जाएगा और इस तरह से लक्ष्य की प्राप्ति होगा किसके द्वारा? परिश्रम के द्वारा, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। नेक्स्ट है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है? ये आप पढ़ेंगे पीपल की कहानी, उसमें पढ़ेंगे कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है। तो आंसर यहाँ पे देखिए, कवि ने बच्चों के हाथ की कमनीयता की तुलना पीपल के पत्तों से की है। यानी कि जो कवि ने जो बच्चों की जो हाथ होता है उसकी कमनीयता, जिसको कमसीन बोलते हैं ना, कमनीयता की तुलना, जो उसके हाथ जो एकदम मुलायम होते हैं उसकी तुलना जो पीपल के पत्ते की तरह की है। पीपल का पत्ता जिस तरह कोमल होता है, रमणीय होता है, ठीक है, बहुत मुलायम होता है, कोमल होता है, उसके हिंदी में यहाँ पे वर्ड यूज किया गया रमणीय होता है, उसी तरह बच्चों का हाथ भी कोमल और मुलायम होता है, रमणीय होता है। तो जानते ही होंगे आप, ये तो इजी से बात है। तो पीपल का जो पत्ता है वो बच्चों के नन्हे जो नए नए छोटे छोटे हाथ होते हैं उनके बारे में उनसे तुलना की गई कि ये दोनों समान है। जिस तरह पीपल के पत्ते इतना मुलायम होते, इतने कोमल होते, इतने रमणीय होते, उसको तोड़ते हैं तो तुरंत टूट जाता है ना, उसी तरह से छोटे जो बच्चे होते हैं उनके हाथ भी इसी तरह होते हैं जी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा था? बहुत अच्छा सवाल। ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल देखने को मिलता है
कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है निंदा ईर्ष्या की बेटी, यानी कि जो चुगली करते हैं ना, किसी की शिकायत करते हैं पीठ पीछे, उसको बोलते हैं निंदा। तो निंदा जो है ईर्ष्या की बेटी, ईर्ष्या के मतलब जलन, जलना, जैसे मैं तुमसे जल रहा हूँ, ईर्ष्या कर रहा हूँ, तो बोलता है निंदा जो करते हैं वो ईर्ष्या की बेटी है। जो ईर्ष्यालु होते हैं, यानी कि जो ईर्ष्यालु आदमी होता है, जो चुगली करने वाला होता है, वही बोलता है कि जो ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक होता है। यानी कि जो ईर्ष्यालु, जो जलन करने वाला होता है ना, वो सबसे बड़ा निंदक भी करने वाला होता है। यानी कि अगर कोई आपसे जलता है, आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे, कोई आपसे जल रहा, तो वो आपका निंदक भी होगा, लाजमी है कि वो निंदक होगा, आपके बारे में शिकायत करे कहीं। दूसरों की निंदा करने का कारण यह है, वो आदमी दूसरों का निंदा क्यों करता है, क्यों करना चाहता है कि दूसरों की निंदा करें, हम उसको निंदा क्यों करें? तो दूसरों की निंदा इसलिए करता है ताकि वह लोगों की आंखों से गिर जाए, यानी कि जिसके बारे में निंदा कर रहा है वो गिर जाए, और वो जो है उसकी आंखों में सर्वोपरि बना हुआ, बहुत इज्जतदार वाला बना हुआ है, तो उसके जगह पे हम आ जाए। मतलब कहने का मतलब है जो ईर्ष्या करता है, जो जलता है, वही निंदक सबसे बड़ा निंदक होता है, ठीक है। और वो दूसरों की निंदा क्यों करता है? दूसरों की निंदा इसलिए करता है ताकि जो आदमी को ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है समाज में, वो जो है लोगों की नज़रों से गिर जाए और हमें इज्जत सम्मान मिलने लगे। तो इसी के लिए बोला कि ये ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया और क्यों कहा गया, तो कारण यही है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप सब्जेक्टिव का, कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है? सब आपका लेसन का किताब का है और सब सवाल आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो जब वर्षा की बूंदें पेड़ पर गिरने लगती हैं तो पीपल के कोमल पत्तों में सर्स, मरमर और सुरीली आवाज़ निकलती है। आप देखोगे जब पेड़ के पत्ते, जब जहाँ पे पेड़ घने होते हैं, ऐसा महसूस भी किए होंगे, जब उस पर वर्षा की जब बूंदें पड़ती है तो उसकी जो आवाज़ होती है बहुत सुरीली होती है। तो बुलबुल इस मृदु स्वर, बहुत जो मीठा और जो स्वर निकलते हैं ना, उसको सुनते हैं और सुनकर के क्या करता है, वो भी गाने लगता है। आप ऐसा बगीचे वगैरह में, बाग वगैरह में ऐसा मंजर आप देखे होंगे। नेक्स्ट सवाल ये देखें कि कहाँ गया ये, एक मिनट छोटा करते, ये थोड़ा सी, चलिए हम बड़ा करके इसको पढ़ते हैं। सवाल है कि पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी? पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? आंसर है पीपल के पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, या पथिकों कहते हैं जो पथ पर चलते हैं ना, जो रास्ता में चल रहे हैं, आ रहे हैं, तो धूप लग गया तो उसको छाया प्रदान करता है पीपल के पेड़ खास करके। और फिर बोलता है कि लोग इसके नीचे थक हार कर का सो जाते हैं। शीतल बयार रहने से खूब मतलब शीतल बयार का मतलब ये हुआ ठंडी ठंडी हवा जो चलती है ना, उसको बोलते हैं शीतल बयार बहने से खूब नींद आती है। यहाँ पंछियों का निवास होता है, उसके सुमधुर स्वर, यानी कि बहुत मीठे स्वर, और उसके हमारे थकान को दूर करते हैं। यानी कि जो पथ पे चलने वाला जो आदमी होता है, जो थका होता है, उसकी थकान को दूर हो जाते हैं। जो पंछियाँ जो मीठी मीठी गाते हैं, चहचहाते हैं, उसकी आवाज़ सुनकर उनका थकान भी क्या होता है, दूर हो जाता है। तो यहाँ पे है बात को समझना जरूरी कि पीपल के पेड़ हमारे लिए किस लिए उपयोगी। तो सबसे पहले ये तो उपयोगी इसलिए है कि जो पथ में जो आदमी, जो रास्ता में आदमी चलता उलता है तो थक जाता है, तो उसके नीचे बैठ जाता है, छाया प्रदान करता है, और उसमें जो हवा चलती है, उसमें जो पंछियाँ जो गाती हैं, उनकी आवाज़ें सुनकर उनका थकान दूर हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए ये सवाल देखो, थोड़ा सा आगे पीछे टैप हो गया, फिर भी मैं बड़ा करके पढ़ाता हूँ आपको। निराला को दीनबंधु क्यों कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सवाल ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इनमें से दीनबंधु किसको कहा था? निराला को, ठीक है, हिंदी में। तो आंसर है निराला सच्चे अर्थ में दीनबंधु थे, यानी कि सच्चे में, सच में, रियल में जो निराला जो थे वो दीनबंधु थे। यानी कि दीन मतलब क्या? दीन का बंधु, दीन को फॉलो करने वाला। अपनी शक्ति के अनुसार वे जीवन भर दीन दुखियों की सहायता करते हैं, यानी कि जो दुखी लोग रहते थे, जो बीमार रहते थे, उसको सहायता करते थे, जो गरीब जो होते थे उसको सहायता करते थे। लेकिन कभी कभी यहाँ पे क्या बोल रहा, दुखियों की सहायता करते रहे, जहाँ सेवा सहायता में समर्थ ना हो सके, मतलब जहाँ पे सहायता ना ही कर पाते थे, तो हार्दिक सहानुभूति का ही उपयोग कर लेते थे। यानी कि जैसे कि किसी को कुछ डोनेट करना है और उनके पास पैसा नहीं है, तो कम से कम उनके पास जा करके उनसे मिल लिया करते थे ताकि उसका संतोष पूरा हो जाए। निराला का ये काम था, ठीक है। यही कारण है कि निराला को दीन बंधु कहते हैं। यानी कि जो दीन बंधु, जो दीन दुखी जो होते थे, जो असहाय लोग होते थे, उनको निराला जो है बहुत मदद करते थे, और कभी कभी सहायता नहीं भी कर पाते थे उनको, तो जा करके कम से कम उससे जो है शुभकामनाएं उससे पेश करके संतोष अपने आप को कर लेते थे। चलो कि कम से कम इतना तो हुआ कि आया मिला जा करके, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट सवाल 9 नंबर है यहाँ पे कि मेले में चिमटा खरीदने के लिए हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए? यानी कि जो मेले में जो खरीदने गए थे चिमटा हामिद ने, तो उसके मन में कौन कौन से विचार आए, इसके बारे में बताना है आपको। आंसर देखिए यहाँ पे क्या बोलता है
कि चिमटा खरीदने से पहले हामिद खिलौने पर आकर्षित हो गया। यानी कि जब हामिद जब चिमटा खरीदने के लिए गया तो हामिद जब चिमटा खरीदने के लिए गया तो खिलौने पर आकर्षित हो गया। उसको लगा कि हम खिलौना खरीदें, लेकिन फिर सोचता है क्या कि खिलौना की कीमत 2 पैसे है और उसके पास 3 पैसे हैं। खिलौने की कीमत कितनी है? 2 पैसे हैं और उसके पास 3 पैसे हैं। और फिर सोचता कि अगर हाथ से खिलौना छूट जाएगा तो क्या होगा? टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। मिठाई को देखकर भी उसका जी ललचाता है और उनके पास पैसे के भी अभाव रहता है, पैसे की कमी रहता है। बस यही काम है कि जब चिमटा खरीदने लगता है तो ये सब उनके मन में आता है कि हम मिठाई खरीद लें और खिलौना खरीद लें। लेकिन खिलौना खरीदने के लिए जाता है, लेकिन सोचता है कि अगर खिलौना गिर गया तो टूट जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए फिर वो अपनी दादी अम्मा के लिए जो क्या करता है, चिमटा खरीदता है। ओके, लास्ट सवाल देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव का। वन्य प्रांत के सौंदर्य का वर्णन करें। वन्य प्रांत यानी कि जो जंगली होता है, जो वन्य होता है, जीव जो है, प्रांत के सौंदर्य, पूरे वर्ल्ड के दुनिया का जो खूबसूरती होता है ना, जो जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो संसार का क्या होता है? खूबसूरती होता है। अगर इसी नहीं, ये नहीं रहे तो संसार खूबसूरत भी नहीं लगेगा। तो इसके बारे में बोला वर्णन करने के लिए। जैसे आंसर है, वन्य प्रांत में पीपल, जामुन, तामाल, इमली आदि के वृक्ष फैले होते हैं। झरने बह रहे हैं, उससे क्या होता है? झरने बहते हैं। कमल के कंठ जल के ऊपर बहता है और फूल पर मंडराते रहते हैं। भंवरे जो है फूल पे मंडराते रहते हैं। पक्षियाँ यहाँ पे बता रहा कि पक्षियाँ चहचहा रही है, चकोर रात भर प्रियतम की चाह में रोती रहती है, तो मोर नाचते रहते हैं। वह वन्य प्रांत की शोभा नारी है। यानी कि जो वन्य प्रांत, जो वन्य जंगल है, उसमें जो सौंदर्य, जो खूबसूरती कौन बढ़ाता है? जो वन में खूबसूरती को कौन बढ़ाता है? तो वन में इतना सारा पेड़ पौधा रहता है, फिर आप चौकोर चहचहाते रहते, चिड़िया वगैरह चहचहाते रहते, मोर नाचते रहते, ये सब जो है, ये सब वन्य प्रांत की शोभा को बढ़ाते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो क्लियर हो गया आपका 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसे लगे आपको ये? इसका मैं PDF आपको शेयर करूँगा, लेकिन आपको इससे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और वहाँ पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, तो एक ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे आप लोग। ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे मैं PDF शेयर कर दूँगा। ओके, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।